हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ हमें क्या बताता है? ये सिंपली हमें ईएमएफ की पोलैरिटी के बारे में बताता है कि ईएमएफ की पोलैरिटी किस टाइप की होती है। जो हमने लास्ट टाइम लिखा था इज इक्वल टू -d∅b/dt, तो माइनस जो रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट करता है, अपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि ईएमएफ की जो पोलैरिटी जो होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करने की होती है। किस टाइप से? पहले इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूँगा, फिर उसे समझेंगे और फिर एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक है थोड़ा सा, इसमें से एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान से इसको समझना है। तो सबसे पहले लेंज लॉ। तो लेंज लॉ जो है वो हेनरिच फ्रेडरिच एमिल लेंज नाम के साइंटिस्ट ने ये ला दिया था 1834 के अंदर। ये ला हमें क्या बताता है, देखिए ध्यान से। मैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it tends to produce a current which oppose the magnetic flux that produced it। देखिए क्या लिखा मैंने, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड जो होगी उसकी पोलैरिटी किस टाइप की होगी? इज सच दैट, इस तरह की होगी, इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट, कि वो एक प्रोड्यूस, वहां पर करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। हमें पता है जहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी वहाँ पर करंट इंड्यूस होगा ही। लास्ट लेक्चर में भी हम बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉइल है जिस भी शेप की, स्क्वायर, सर्कुलर, उसका कुछ रेजिस्टेंस है R, तो अगर वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुई है तो वहाँ पर करंट जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा? I = E/R। यही होता है। तो देखिए ये ला हमें क्या बता रहा है? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसकी पोलैरिटी कुछ इस टाइप की है कि ये एक करंट प्रोड्यूस करेगी, और करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, विच अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। किस मैग्नेटिक फ्लक्स का? दैट प्रोड्यूस इट, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स ने उसको प्रोड्यूस किया है उसी मैग्नेटिक फ्लक्स का वो करंट जो है, इंड्यूस करंट जो उसका अपोज करेगा। क्या कह रहा है ये ला? आपके पास जो ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, देखिए हमारे पास ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो क्या होती है? E = d∅/dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही होता है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी नहीं होगा आपको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जब टाइम के साथ चेंज होता है, वेरी करता है, तभी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलती है। तो ये ला हमें क्या बता रहा है कि जो यहाँ पर जब आप ये यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी करेगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने की वजह से आपको ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और यही ईएमएफ क्या कर रही है? इस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर रही है। देखिए ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है, प्रोड्यूस हुई है, वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स से वेरी करने की वजह से इंड्यूस हुई है, और यही ईएमएफ इसका अपोज कर रही है। कैसे अपोज कर रही है? उसके अगेंस्ट में करंट को प्रोड्यूस करके। करंट प्रोड्यूस होगा उस ईएमएफ की वजह से, और वो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप से प्रोड्यूस होगा कि वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा अपोज करेगा। इस टाइप से वो करंट वहां पर प्रोड्यूस होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर बढ़ रहा है, तो जो करंट जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप से इंड्यूस होगा कि वो उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो करंट जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप से इंड्यूस होगा कि वो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ओके, ये इसकी स्टेटमेंट। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। वापिस उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स पे चलते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में परफॉर्म किए थे। उन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, देखिए। ये मान लीजिए आपके पास कोई कॉइल है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। ये आपके पास कोई कॉइल जिसको आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। ये आपके पास कोई बार मैग्नेट,
ये उसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन जो होगी इस कॉइल में जब करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, वो इसी लॉ की हेल्प से, लेंस लॉ की हेल्प से ही बताई जाती है। कैसे बताई जाती है? इसी स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स। ये लॉ हमें क्या कह रहा है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो हमें पता है ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो वेरिएशन जो हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में वो उसका हमेशा अपोज करेगी। कैसे करेगी? अब जरा समझिए। जब तक ये दोनों रेस्ट में हैं, जब तक ये दोनों रेस्ट में है तब तक इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आओगे, ध्यान रखना, अब इस इन पोल्स का आपने ध्यान रखना है, पोल्स के ऊपर फोकस करना है। ये मैग्नेट का आप कौन सा पोल लेकर के आ रहे हैं इसके पास? नॉर्थ पोल आप इसके पास लेकर के आ रहे हैं। नॉर्थ पोल इसके पास लेकर के आ रहे हैं तो हमें पता है, जैसे यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, ये आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड रीजन के लिए। तो पहले जब स्टार्टिंग में ये जब दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, स्टेशनरी थे, तो उस टाइम पे यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा था। जब आप इसको इसके पास लेकर के जा रहे हो, जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के जा रहे हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने का मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज होगी। पहले कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर इसके अंदर नहीं थी, फिर धीरे धीरे 1 2 4 5 6 10 ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप इसको नज़दीक लेकर के जाओगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ती जाएगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो आपके पास होती है वही सीधा सीधा हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये हमें क्या कहता है? लेंज लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर जो इसके अंदर करंट जो इंड्यूस होगा, ये तो हमें पता है करंट इंड्यूस हो गया। अब बात आ रही है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? वो इस टाइप से इंड्यूस होगा कि वो हमेशा इस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करने का मतलब, अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसे कर सकता है? डिक्रीज देखिए, इसको थोड़ा सा अगर हम इमेजिनरी फॉर्म में समझने की कोशिश करें, इमेजिनरी फॉर्म में, बाद में एक्चुअल पे आते हैं। डिक्रीज कैसे होगा? जब ये कॉइल इससे दूर चलना शुरू कर दे, मान लीजिए आप इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आ रहे हो, तो अगर ये यहीं पे रुकी हुई है तो मैग्नेट को इसके पास लेकर के आओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा ही होगा। अब मान लीजिए मैं इस कॉइल को इससे दूर ले जाना शुरू कर दूं, अगर मैं इस कॉइल को इससे दूर ले जाना शुरू कर दूं तो उस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। दूर ले जाने का मतलब क्या? इमेजिनरी कंसेप्ट है, लेके नहीं जाना। दूर ले जाने का मतलब क्या? ये इससे दूर कब जाएगी? जब यहां पर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, और उस टाइम पे अगर आप इसका नॉर्थ पोल इसके पास लेकर के आ रहे हो तो ये भी एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। इसका ये वाला फेस, जो फेस इस नॉर्थ पोल के सामने है, वो वाला फेस किसकी तरह बिहेव करे? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। रिपेल करने का मतलब ये इससे दूर भागेगी, दूर भागने का मतलब ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। तो यही डायरेक्शन है आपके पास इंड्यूस्ड करंट की। कैसे? कुछ इस टाइप से, ऐसे। तो यहां पर आपको जो डायरेक्शन जो देखने को मिलेगी इस केस में, कैसे देखने को मिलेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये डायरेक्शन है किस फेस के लिए, तो जरा इसको ध्यान समझ लीजिए। ये कॉइल जो रखी हुई थी वो हमने ऐसे रखी हुई थी, कॉइल ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, कॉइल ऐसे रखी हुई है, और इस कॉइल के पास इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप पास लेकर के जा रहे हैं, नॉर्थ पोल पास लेकर के जा रहे हैं। तो नॉर्थ पोल पास लेकर के जा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। पास लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डिक्रीज करने की कोशिश करने का मतलब वो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। इमेजिनरी कंसेप्ट, दूर जाने की कोशिश करेगा लेकिन जाएगा नहीं। लेकिन समझने के लिए, दूर कैसे जा सकता है? जब वहाँ पर वो एक्ट एज ए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर आप उसके पास लेकर के जा रहे हो, अगर वो भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो वो उससे दूर जा सकता है। तो इस पे करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नॉर्थ, एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। अगर मैं इस फेस से देख रहा हूँ तो ये भी कई बार कंसेप्चुअल टाइप से पूछ लेता है कि आपके पास कोई मैग्नेट है, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप उस कॉइल के पास लेकर के जा रहे हैं, तो इस कॉइल के अगेंस्ट में कोई अदर पर्सन है, उस पर्सन के लिए बताइए इधर के साइड से उसमें करंट कैसे दिखेगा? तो करंट की डायरेक्शन इधर की साइड से ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। इधर की साइड से देखूंगा तो कैसे दिखाई देगी? क्लॉकवाइज। उस पर्सन के लिए, जो उधर की साइड कोई पर्सन बैठा हुआ है वो देखेगा तो कैसे दिखेगी? क्लॉकवाइज। क्लियर? इसका भी आपने ध्यान रखना है। अब और समझिए, अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं अब आप इस मैग्नेट को, जो सेकंड केस है, अब आप इस मैग्नेट को इससे दूर लेकर के जाइए। अब आप इस मैग्नेट को इससे दूर लेकर के जाइए, तो दूर लेकर के जाओगे तो क्या होगा? नॉर्थ पोल का ही केस स्टडी करें, साउथ पोल पे जाएंगे अभी हम।
तो यहां से जैसे मैं आपको कहता हूं कि ये आपके पास वही आपके पास कॉइल है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, और पहले हम इसको यहाँ पर नॉर्थ पोल को इसके पास ले आए थे, इसके पास ले आए थे। तो उस केस में हमें क्या देखने को मिला था कि यहाँ पर जो करंट की जो डायरेक्शन जो देखने को मिली थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, इस फेस के लिए फेस का ध्यान रखना है, कॉइल जो रखी हुई है वो ऐसे है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैग्नेट को ऐसे लेके जा रहे। अब मैं कह रहा हूं कि इस मैग्नेट के इस मैग्नेट को इससे दूर लेकर के जाइए, तो इस मैग्नेट का कौन सा पोल इसके साथ है, इसके साइड है नॉर्थ पोल। अब आप इस मैग्नेट को इससे दूर लेकर के जाओगे, दूर लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो वेरी करेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा। यहाँ पर ये बिल्कुल इसके नजदीक जब आप इसको ले आए तो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें पास हो रही थी। अब आप इसको इससे दूर लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें कम होती जाएगी, ये जितना दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स तो वेरी कर रहा है, ईएमएफ तो इंड्यूस होगी, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो वेरी कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, अब इस केस में आपको करंट की डायरेक्शन ये नहीं देखने को मिलेगी, पहले से अपोजिट देखने को मिलेगी, ऐसे देखने को मिलेगी, इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज लॉ हमें क्या बताता है कि इसको यहां पर जो करंट जो इंड्यूस होगा ड्यू टू ईएमएफ, उसका काम क्या है, हमेशा उस मैग्नेटिक फ्लक्स से अपोज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करने की कोशिश का मतलब क्या है, आप जरा थोड़ा सा इमेजिनरी फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिए। जब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, अब दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब ये चाहता है कि ये डिक्रीज ना हो, डिक्रीज ना हो तब कैसे हो सकता है, ये इससे दूर जा रहा है, ये भी इसके साथ साथ चलता रहे, ये भी इसके साथ साथ चलता रहे, तो ये डिक्रीज नहीं होगा। साथ साथ चलने का मतलब ये कैसे बिहेव करे, जब ये वाला फेस इसका एक्ट्स एज एन साउथ पोल, किसी मैग्नेट के साउथ पोल की तरह जब ये बिहेव करेगा तो ये आप इमेजिनरी फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि ये इसके साथ साथ चलेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, केवल समझने के लिए, समझने के लिए। ये जाएगा नहीं इसके साथ, ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमें पता लगता है, अगर ये इससे दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको डायरेक्शन क्लॉकवाइज, हमेशा इसका अपोजिट करना है। अब नेक्स्ट केस समझ लीजिए, जैसे ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। अब मान लीजिए इस मैग्नेट को आप इसके पास लेकर के जा रहे हैं, पास लेकर के जा रहे हैं, कौन सा पोल पास लेकर के जा रहे हैं, मैग्नेट का साउथ पोल इसके पास लेकर के जा रहे हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसके पास लेकर के जाओगे किसी स्पीड के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके अंदर जो ईएमएफ जो करंट जो इंड्यूस होगा ड्यू टू ईएमएफ, वो उसका क्या काम है, इसको डिक्रीज करेगा, अपोज करेगा। और इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अब कैसे डिक्रीज कर सकता है, जब ये वाला फेस मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करे, साउथ पोल इसके पास लेकर के जाओगे तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो एक्ट्स एज एन रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, दूर भागेगा तो कम आपको इमेजिनरी फॉर्म में दिखाई देगा वो। तो उस केस में आपको कैसी डायरेक्शन, ऐसे। अब साउथ पोल मैग्नेट को इससे दूर लेकर के जा रहे हो, साउथ पोल इससे दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब लेंज लॉ क्या कह रहा है कि डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, इसका हमेशा अपोज करेगा। तो उस केस में डायरेक्शन कैसे, ऐसे, इट्स एक्ट्स एज एन नॉर्थ पोल। ये वाला फेस किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने का मतलब डायरेक्शन जो है वो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो साउथ नॉर्थ ये केवल समझने के लिए है, इमेजिनरी फॉर्म है, एक्चुअल में कोई मैग्नेट वगैरह नहीं होती है। तो समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए कि हमेशा उसका अपोज करना। अपोज कैसे कर सकता है ये आपको बता दिया, ऐसे ऐसे अपोज करता है। अब सिंपल वे में कहूँ तो आपने क्या करना है, वहाँ पर जो आप जो डायरेक्शन जो बताओगे मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, वो सीधा सीधा आपने क्या बताना है, अगर वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जो करंट जो इंड्यूस होगा उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। हमेशा उसके अपोजिट चलना है। या तो आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, या आप डायरेक्शन देख लीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। सेम जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पर ये डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रू रूल की हेल्प से जिस डायरेक्शन में करंट है उसमें आपने लेके जाना स्क्रू को, वो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। कैसे भी आप इसे बता सकते हैं। क्लियर? तो अब इसी का एक और कंसेप्ट, ये जो
लेंज लॉ जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है, या हम ये कहें ये जो आपको पोलैरिटी जो है ईएमएफ की करंट को इंड्यूस करने की कुछ इस टाइप से कि मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा अपोज करता है, वो इसी वजह से है ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो कराना होता है। क्या कहता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम ना ही तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे हम केवल और केवल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये आपके पास कोई कॉइल है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट थी, यहाँ पर कोई आपके पास मैग्नेट थी, जो भी पोल आप लेना चाहो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लग ही लग गया आपको। तो जैसे आप इसके नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर के आ रहे थे, नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर के आ रहे थे, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुई, उस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से आपके पास करंट इंड्यूस हुआ। अब अगर वो करंट जो इंड्यूस हुआ है उसी डायरेक्शन में मिल गया, उसके फेवर में मिल गया, मान लीजिए ऐसे ही मिल गया, जैसे इसके पास गया तो ये मान लीजिए साउथ पोल, एक्सेस साउथ पोल, साउथ नॉर्थ को भूल जाइए। अब मान लीजिए उसकी डायरेक्शन ये है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में मिलेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में मिलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको फेवर में चला जाएगा। फेवर में चला जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी बिना कोई काम किए। यहाँ पर बिना कोई काम किए आपको अभी से इसकी साइड लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप इसके पास चला जाएगा, ये अपने आप इसके पास चला जाएगा। इसके मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ये अपने आप इसके पास जाता जाएगा और अपने आप यहाँ पर क्या होगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट इंड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पर करंट वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपने आप वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया, एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए सारा का सारा सिस्टम है। अब यहाँ पर अब इसको समझिए कैसे। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर आपने यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करानी है तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम आप तभी कर सकते हो जब इसके अगेंस्ट कुछ हो। इसके अगेंस्ट कुछ कब होगा? जब ये इसका अपोज करेगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम ये है। तो यहां से जब आप इस मैग्नेट को नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर के जाओगे तो करंट की डायरेक्शन जब ये होगी, इस डायरेक्शन में होगी, तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और आप क्या चाहेंगे? हम उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज करेंगे तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इंक्रीज कैसे होगा? जब हम उसके ऊपर कुछ काम करेंगे, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, वर्क डन कुछ करेंगे। जब हम उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, वर्क डन करेंगे, वही वर्क डन हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से आपको करंट देखने को मिलता है। अगर वो कोई सी अदर फॉर्म में, वो वर्क किसी अदर फॉर्म में, हीट एनर्जी वगैरह में किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा आपको वहाँ पर इंड्यूस करंट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये हर जगह वैलिड होनी चाहिए आपके। तो उसको वैलिड कराने के लिए ये सारा का सारा सिस्टम है। क्लियर? तो लेंज लॉ जो है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, उसका एक कंसिक्वेंस है, या आप ये कह लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कराने के लिए लेंज ने ये ला दिया था। लेकिन जो भी है, हमारा काम चल गया, हमें डायरेक्शन का पता लग गया कि कॉइल में करंट जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो ये तो थे सिंपल कॉइल्स के बेसिस के ऊपर। अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर के जा रहे हो तो यहाँ पर जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल को इससे दूर लेकर के जा रहे हो तो क्लॉकवाइज, साउथ पोल को इसके पास लेकर के आ रहे हो तो क्लॉकवाइज, साउथ पोल को इससे दूर लेकर जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़े से कंसेप्चुअल टाइप के प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आपके सामने दिखाई गई हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए पहले और फिर देखिए इसमें करना क्या है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स में वो आपको क्या कह रहा है? आपके पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है,
आपको पहले ही बता रखा है क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी आप दिखा सकते हो, करंट के लिए भी दिखा सकते हो, जिसके लिए आप यूज़ करना चाहें। उसने बोल रखा है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर को, इनसाइड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, या अवे फ्रॉम द रीडर, जो भी आप नाम देना चाहो, मेरे से दूर या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस टाइप से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और उसके अंदर कुछ एक प्लेनर लूप्स है, लूप मतलब कॉइल, जब भी लूप और कॉइल का नाम लिया जाता है पहले ही बता रखा है, मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब उसमें करंट पास हो सकता है। अगर आप उसको बैटरी से या किसी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन में लेकर के जाओगे तो वहाँ पर उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो कुछ प्लेनर लूप्स है, ये 3 प्लेनर लूप्स दे रखी है, आपने ये बताना है कोई इसमें अंदर जा रही है, कोई इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, कोई इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही है। तो आपने ये बताना है कि इनमें जो करंट इंड्यूस होगा भी या नहीं होगा, होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपने बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो करंट इंड्यूस होने की जो कंडीशन वो क्या है, वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होनी चाहिए। ईएमएफ इंड्यूस होने की कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करना चाहिए। तो सीधी सीधी बात तो ये है कि इन सब में ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट भी इंड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सारी की सारी कोई इसके अंदर जा रही है, कोई इसके बाहर जा रही है। तो कोई अंदर जाएगी, कोई बाहर जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पर वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट भी इंड्यूस होगा। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो आपसे पूछ रखा है, इन सभी लूप्स में करंट की डायरेक्शन बतानी है आपने कैसी होगी। तो आपने बताना ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ। अगर वो नहीं भी बोलता है तो भी आपने लेंज लॉ के बेसिस पे ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। कैसे होगी, सबसे फर्स्ट लूप के ऊपर चलते हैं। पहली लूप जो आपको बता रही है ABCD कुछ इस टाइप से, ये अंदर की साइड जा रही है, अंदर की साइड जा रही है, बाहर से अंदर की साइड जा रही है। बाहर कम मैग्नेटिक फील्ड था, बाहर तो था ही नहीं, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, वो अंदर की साइड जा रही है, ज्यादा वाले मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, ज्यादा वाले मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो लेंज लॉ क्या कहता है, करंट जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप से इंड्यूस होगा कि उसने हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इसमें अगर ये अंदर जा रहा है, अगर ये लूप अंदर जा रही है, तो करंट जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप से इंड्यूस होगा कि उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मतलब वहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड, बाहर की साइड होगी, बाहर की साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अगर ये लूप अंदर की साइड जा रही है तो इसमें जो करंट जो इंड्यूस होगा वो किस टाइप से, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। बाहर तभी निकल सकती है जब उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वही करंट की होते हैं हमारे पास, जो करंट की जो डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ इन फॉर्म ऑफ ABCD अगर मैं लिखना चाहूँ तो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास इस टाइप से, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बाहर की साइड ले जाने की कोशिश करेगा। तो BCDAB ये होगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फर्स्ट केस में। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट में जो आपको कह रहा है वो नेक्स्ट पार्ट आपके पास, ये आपके पास कोई प्लेनर लूप है, ये इससे बाहर निकल रही है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है तो यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड था, बाहर कम है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो करंट तो इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में, क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करना है कुछ इस टाइप से कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा जब वो इससे बाहर निकल रही है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब काम क्या है करंट का, इंड्यूस करंट का क्या काम है, उसको डिक्रीज नहीं होने देना है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करने की कोशिश करने का मतलब इसको अंदर की साइड धकेलेगा, उसको क्या कहेगा, तो बाहर मत जा, अंदर ही रहे। तो अंदर की साइड ये कब रह सकता है, जब यहाँ पर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो। करंट की डायरेक्शन कैसे मिलेगी आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अंदर की साइड लेकर के जाएगा इसको। अगर ये भी इसके अंदर जा रहा होता, बाहर से अंदर जा रहा होता, तो उस केस में आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलती। ओके तो इस केस में, सेकंड वाले केस में कैसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, या मैं लिख सकता हूँ इसको CAB, ऐसे दिखा देना इसको। ओके थर्ड पे आइए, थर्ड में ये जो लूप जो है वो इससे बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है मतलब बाहर निकलेगी, कम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, करंट इंड्यूस होगा। करंट जो इंड्यूस होगा तो बाहर, अंदर से जब बाहर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इंड्यूस करंट का क्या काम है, उसको डिक्रीज नहीं होने देना है। तो डिक्रीज कब नहीं होने देगा, जब वो इसको अंदर ही रखेगा। अंदर ही रखने का मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इस केस में जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। थर्ड लूप में, थर्ड केस में क्लॉकवाइज। ओके तो इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, DABCD।
एक और प्रॉब्लम देख लीजिए, थोड़ी कंसेप्चुअल टाइप की है, वो और देखिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में क्या कर रही है, आपके पास कोई कॉइल है, ये यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट लगी हुई है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ए एंड बी। तो अब एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट इधर है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है, साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। इस मैग्नेट को भी इसके पास लेकर के जा रहे हो, इस मैग्नेट को भी इसके पास लेकर के जा रहे हो। तो अब कैसे बताएं हम डायरेक्शन? अगर एक सिंगल मैग्नेट होती, मान लीजिए इसके नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर के जाते, तो अब आपने ये बताना इसमें जो करंट जो इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे या ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक हमारे पास मैग्नेट होती तो बता देते, अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा होता तो इट गेट्स नॉर्थ पोलैरिटी, एंटी क्लॉकवाइज। या ये मैग्नेट होती, इस मैग्नेट का साउथ पोल इसके पास आ रहा होता तो इट गेट्स साउथ पोलैरिटी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब दो मैग्नेट है, इधर की साइड से भी, इधर की साइड से भी। ये मैग्नेट भी इसके पास जा रही है, ये भी इसके पास जा रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो करंट भी इंड्यूस होगा। करंट जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन आपने बतानी है कि इसमें डायरेक्शन किस आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो कैसे बताएंगे, वही हम वहाँ पर लेंस लॉ का यूज़ करेंगे, जो क्या बताता है आपको हर सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करना है, आपको मतलब उस इंड्यूस करंट को। तो कैसे करेंगे, अब जरा थोड़ा सा कंसेप्ट यूज कीजिए। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है मैग्नेट के लिए, वो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऐसे है। तो यहाँ पर ये मैग्नेट इसके पास जा रही है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेट इसके पास आ रही है, ये इसका साउथ, ये नॉर्थ। और ऑल जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की किधर की साइड है, ये है, ये है। और ऑल जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे है, ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो करंट जो इंड्यूस होगा वो किस टाइप से इंड्यूस होगा कि वो यहाँ से इधर की साइड से भागने की कोशिश करेगा। आप देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, नॉर्थ टू साउथ। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस नॉर्थ से साउथ की साइड जा रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, इंक्रीज होगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डिक्रीज करने की कोशिश कैसे करेगा, इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। इससे दूर कैसे भागेगा, जब इट गेट्स नॉर्थ पोलैरिटी, जब ये नॉर्थ किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने का मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अगर यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, करंट की डायरेक्शन ए टू बी टू ए, ए टू बी टू ए। या आप ये कह सकते हो ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पे। करंट जो फ्लो करता है कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये यहाँ पर ये डेवलप हो गई दोनों एंड्स के अक्रॉस, यहाँ पर हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से ईएमएफ, उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन किधर की साइड, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये जो प्लेट जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, और ये जो प्लेट जो है बी प्लेट जो लोअर पोटेंशियल पे। पॉजिटिव रिप्रेजेंट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव रिप्रेजेंट लोअर पोटेंशियल। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव यही होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस टाइप से आपने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करके देखना है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके बेसिस पे गिवन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एनसीईआरटी सोल्व प्रॉब्लम, अनसोल्व प्रॉब्लम, अनसोल्व प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम गिवन है, आप उनको सोल्व करके देखिए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड स्टडी करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। ईएमएफ को हम किस किस मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।